जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज एक पवित्र जगह की सैर करा रहे हैं आपको, यूं कह लीजिए कि दर्शन करा रहे हैं। लोग हज पर जाते हैं, लोग तीर्थ स्थल जाते हैं, चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं, कोई काबा जाता है। किसी भी देशभक्त हिंदुस्तानी के लिए जो जगह इतनी ही पवित्र मानी जा सकती है, काबा की तरह, चारों धाम की तरह, उस जगह के दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं। यह जगह है अमर शहीद अशफाक उल्लाह की मजार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित है ये। आप सभी को पता होगा कि काकोरी एक्शन, जो क्रांतिकारियों के कुछ जो सुप्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रसिद्ध एक्शन रहे, उसमें से एक है काकोरी एक्शन। और काकोरी एक्शन में गिरफ्तार हुए थे अशफाक उल्लाह खां और उन्हें उनके दूसरे साथियों के साथ फांसी की सजा हुई थी। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। इसी एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी हुई थी। और काकोरी एक्शन में ही, जैसा कि बताया जा चुका, आप जानते भी होंगे कि अशफाक उल्लाह खां को भी फांसी की सजा हुई थी। तब उनकी उम्र थी महज 27 वर्ष। फैजाबाद जेल से उनके शव को 19 दिसंबर 1927 को ही उनके पैतृक आवास पर लाया गया था शाहजहांपुर में। सुबह के वक्त, एकदम अहले सुबह फांसी दी गई थी और फिर शव लाया गया शाहजहांपुर। उनके परिजनों ने लाया। वो उनके बड़े भाई थे रियासतुल्लाह खां, वो थे। गणेश शंकर विद्यार्थी खुद मौजूद थे। और शव का शाहजहांपुर में फिर सुपुर्दे खाक किया गया। और अब भी उनकी मजार यहाँ है। जहाँ आप मजार देख रहे हैं, ये उनके मकान के पास है। ये उनकी निजी जमीन थी, मतलब उनके परिवार की ये पैतृक जमीन थी जहाँ उन्हें दफनाया गया। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इसी शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ था। और फिर यहीं पर उन्हें सुपुर्दे खाक भी किया गया। ये आप देख रहे हैं उनकी मजार। ये वो पाक जगह है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए, या गर्व होता भी है। यूं कहिए, हमारे शहीदों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी कम उम्र में कितने कष्ट उठाए हैं, और इस देश की आज़ादी के लिए किस तरह से अपनी जान की परवाह न करते हुए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये मजार उस बात का सबूत है। जब उन्हें फांसी की सजा दी गई थी तो उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह कहा था कि मैं अशफाक की ऐसी मजार बनवाऊंगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। अफसोस कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि 1927 में ये दिसंबर में इन्हें फांसी हुई थी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद, कह लीजिए कुछ सालों के बाद, 1931 में मार्च में भगत सिंह की फांसी के 2 दिन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी की भी हत्या कर दी गई कानपुर में। और उसके बाद फिर उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ। हालांकि अब उनकी मजार को थोड़ा सा उनका सौंदर्यीकरण मजार का किया गया है। और इसमें हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार को भी। योगी सरकार ने इस मजार के सौंदर्यीकरण के लिए अलग से राशि जारी की थी और उस राशि से इस मजार का सौंदर्यीकरण किया गया। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें एक और आदमी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति का नाम है राहुल इनकलाब। राहुल भाई हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, द फ्रीडम के शुभ चिंतकों में से एक हैं। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपना सहयोग दिया है और ये वीडियो उन्होंने ही भेजा है, यानी राहुल भाई ने भेजा है। जब वो वहाँ हाल ही में गए हुए थे अशफाक उल्लाह की मजार पर, तो हमसे बात हुई और मैंने उनको कहा था कि द फ्रीडम के व्यूवर्स के लिए आप भेजिए वहां से मजार का वीडियो। तो उन्होंने ये बना करके भेजा है। आप उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं जिसमें वो बता रहे हैं इस मजार के बारे में। साथियों, आज शाहजहांपुर की उस सरजमी पर मौजूद है जहाँ पर शहीद वतन अशफाक उल्लाह खां आराम फरमा रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ 19 दिसंबर 1927 की रात को उन्हें खाक किया गया था। काकोरी एक्शन एक ऐतिहासिक आंदोलन, एक एक्शन था जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में अंजाम दिया गया था, जिसमें अंग्रेजों के खजाने को लूटा गया था। उसके बाद
इनको फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई। फैज़ाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। उसी के बाद रात को यहाँ उनको लाया गया और यहाँ उनको सुपुर्द खाक किया गया। ये उनका पारिवारिक विरासत है, पारिवारिक उनका स्थान है जहाँ उनके परिवार के कई लोगों की कब्रें भी बनी हुई हैं। इसी के पास में थोड़ा सा नज़दीक उनका जन्म स्थल है जहाँ 22 नवंबर 1900 को उनका जन्म हुआ था। और महान क्रांतिकारी अस्फाकुल्लाह खान को आज हम नमन करने के लिए। अगली बार मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा सा मज़ार का और अधिक जूम करके और नज़दीक से अधिक बेहतर ढंग से सिर्फ मज़ार पर केंद्रित कोई एक वीडियो भेजें। लेकिन इसमें भी आप ज़रूरत भर वो चीज़ें देख सकते हैं कि ये अशफाकुल्लाह खां की मज़ार है। तो ये आप देख रहे हैं अमर शहीद अशफाकुल्लाह खां की मज़ार, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। इसी जगह पर अब भी उनके परिवार वाले हैं। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह थे जो जिन्होंने पूरा मुकदमा लड़ा, जो उनके सबसे अजीज थे, और उनका परिवार अभी है। अभी उनकी जो वर्तमान पीढ़ी है अशफाकुल्लाह के खां में कह लीजिए कि उनके उत्तराधिकारी एक तरह से, उनका भी नाम अशफाकुल्लाह है। कहा जाता है कि उनके परिवार में एक परंपरा बना दी गई थी कि अशफाकुल्लाह की याद में हमेशा किसी न हर पीढ़ी में किसी न किसी का नाम अशफाकुल्लाह रहेगा ही। साथियों, द फ्रीडम पर अशफाकुल्लाह खां से जुड़े कई वीडियो पहले से मौजूद हैं। कुछ ही दिन पहले हमने वो वीडियो भी जारी किया था जो उन्होंने फांसी के वक्त अपने गले से लटकाए रखा था, जिस कुरान को, और उस कुरान पर उन्होंने अपने अंतिम जज्बात लिखे थे, अपने जज्बातों को अल्फाज में उकेरा था कुरान के पन्ने पर। वो हमने बताया था, वो भी आप इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। कैसे कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, फरारी में वो कहाँ रहे, चूंकि सबसे बाद में गिरफ्तार हुए थे काकोरी एक्शन में अशफाकुल्लाह खां। वो सब कुछ भी द फ्रीडम पर मौजूद है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और बाकी तमाम क्रांतिकारियों के वीडियो तो उपलब्ध हैं ही। तो इस वीडियो में हम यहीं पर विदा लेते हैं और विशेष धन्यवाद राहुल भाई को। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।